तो आज हम लोग जो एवरेज में एक प्रश्न देखने जा रहे हैं वो बल्लेबाज वाला प्रश्न है। उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को हटा करके वाला प्रश्न बनता है। आपके स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन समझाने के बाद हमारे पास स्क्रीन जब ऑफ होगी तो फिर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपको लगा करके कमेंट्स बॉक्स में उसको आंसर बताना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। क्वेश्चन ये है कि एक बल्लेबाज की 10 पारियों का, मान लीजिए आपका औसत दे रखा था, कुछ औसत है, 10 पारियों का औसत दे रखा है, 10 पारी का औसत दे रखा है 40, ठीक है। और कह रहा है कि 10 पारियों का औसत 40 है, और कह रहा है यदि उसकी अधिकतम और न्यूनतम यानी 2 पारियों को हम हटा दे तब औसत 30 हो जाता है, यानी 10 कम हो जाता है। और उसने हमें एक और हिंट दे रखी है कि उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी का अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग्स का डिफरेंस निकालें तो 140 रन है। तो हमें उसकी मैक्सिमम या कभी कभी मिनिमम पूछता है तो बताना है कि मैक्सिमम पारी कितने की खेली गई या मिनिमम पारी कितने की खेली गई। तो अगर आप इसमें से देखें तो हम अगर देखें तो कुल रन अगर हम उसके देखें जब तक उसकी 10 पारी इंक्लूड थी, तो कुल रन का मतलब होता है टोटल सम। तो आप एवरेज का फॉर्मूला जानते होंगे कि औसत बराबर जो होता है, आपको पता होगा कि औसत बराबर जो होता है वो आंकड़ों का योग होता है, ठीक है ना। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब ये है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, संख्या। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कुल रन अगर हमें निकालने होंगे तो हम 40 में 10 का गुणा करा लेंगे। तो पहले उसके 400 रन थे, लेकिन बाद में यही कुल रन जब 2 पारियां हट गई तब उसका औसत जो मतलब कुल रन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30 × 8 यानी 240। यानी देखिएगा कितने का फर्क आ गया, तो आप निकालेंगे 160 रन का फर्क हो गया। ये क्यों फर्क आया है? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का जो पारियां हटाई गई उसकी वजह से तो ऐसा ही है। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पारी को मिला करके 160 बनता है, और मैक्सिमम और मिनिमम पारी को घटा दे अगर हम तो 140 हमें प्रश्नानुसार दे रखा है। तो बस हमें पूछा गया उसकी मैक्सिमम इनिंग कितने की है और मिनिमम इनिंग कितने की है, बता दीजिएगा। तो अगर हम घटाएंगे यहाँ से, तो अगर हम मैक्सिमम निकालें तो देखिए कट जाएगा, इनको जोड़ने पे 2 मैक्स आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम इनिंग आ जाएगी। MI लिख दे रहे हैं हम, मैक्सिमम इनिंग, और यहाँ पर 150 हो गया, 300 हो गया, और 300 का आधा करेंगे, उसकी मैक्सिमम इनिंग कितनी की हो जाएगी, 150। और अगर आपको निकालना है मिनिमम तो आप रख दीजिए, मिनिमम का डिफरेंस 10 का आ जाएगा तो मिनिमम 10 की हो जाएगी। बहुत आसानी से आ गया, लेकिन ये तो लॉन्ग है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके आपको दिखाएंगे, 1 सेकंड में देखेंगे शॉर्ट कैसे करना है हमें। देखिएगा ये शॉर्ट जो होगा, अगर हमें शॉर्ट करना है, वैसे बहुत बड़ा नहीं फिर भी हम लोग शॉर्ट देखेंगे। देखिएगा मान लीजिए उसने आपको पता होगा कि एवरेज में कोई सेम आए या सेम जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम बिल्कुल इसको शॉर्ट देखेंगे। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर वह उसकी दोनों पारियां 40-40 की जाती तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि एवरेज शुरुआत में 40 का था। तो एवरेज में कोई जाए या कोई आए, या कितने भी जाए या कितने भी आए, एवरेज के बराबर ही जा रहे हैं, एवरेज के बराबर आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इनका होना चाहिए था 80, लेकिन 80 इनको ले जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग ज्यादा ले गए तभी तो औसत कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 10-10 कम हो गया। कितने लोगों का कम हो गया, तो 8 पारियों का। तो ये लोग 80 ज्यादा लेके चले गए, तो 80 ज्यादा लेके चले गए मतलब ये कुल मिलाकर के 160 लेके चले गए। तो देखिए बन गया डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम का योग 140, और मैक्सिमम और मिनिमम आपको दे रखा था डिफरेंस में 140, ठीक है ना। और आप सॉल्व कर लीजिए, फिर निकल आएगा। तो देखा होगा आपने, प्रश्न बहुत आसानी से हो गया। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो इस हमारे मेहनत को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं एक छोटे से प्रश्न में अगले में, तब तक के लिए बाय।